ओम ओम ओम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सप्तम सर्ग। सुमंत्र का प्रत्यागमन, राजा दशरथ का स्वर्गवास तथा भरत जी का नन्हीहाल से आना और वशिष्ठ जी के आदेश से पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। महादेव जी बोले, इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढांककर नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। रथ को बाहर ही खड़ा कर वे राजा को देखने के लिए अंतःपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते देख दुख से व्याकुल होकर कहा, सुमंत्र, सीता और लक्ष्मण के सहित राम कहाँ हैं? तुमने राम को कहाँ छोड़ा है? उन्होंने मुझे पापी के लिए क्या कहा तथा सीता और लक्ष्मण ने भी मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा है? हा राम, हा गुणनिधे, हा प्रियवादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्र में डूबकर मरते हुए नहीं देखते हो? इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दुख समुद्र में डूब गए। महाराज को इस प्रकार रोते देख मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं राम, सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठा कर ले गया था। वे श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी के किनारे जाकर टिके। वहां निषाद राज गुह कुछ फल मूल आदि ले आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथ से छूकर ही छोड़ दिया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने गुह से वट का दूध मंगवाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं मुझसे बोले, सुमंत्र, महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक न करे, हमें वन में अयोध्या से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। माता से भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिए शोक करना छोड़ दे। महाराज वृद्ध और शोकाकुल है, उन्हें भली प्रकार ढाढ़स बंधाना। हे नूपुर श्रेष्ठ। तदनंतर नेत्रों में जल भरकर कुछ कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ हो मुझसे कहा, दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई ये वहां से चली गई। इसके पीछे वे सब नेत्रों में जल भरे हुए नाव पर चढ़े। जब तक वे गंगा जी को पार कर उस पार पहुंचे तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर वहां से चलकर बड़े दुख से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तब कौशल्या ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा, राजन, आपने यदि प्रसन्न होकर अपनी प्रिया कैकेयी को वर दिया होता तो भले ही आपने उसी के पुत्र को राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाल क्यों दिया और अपने आप ही यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं? कौशल्या के ये वचन सुनकर महाराज को ऐसी वेदना हुई मानो गांव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो। तब महाराज ने नेत्रों में शोकाश्रु भरकर कौशल्या से कहा, मैं तो आप ही दुख से मर रहा हूं, फिर इस प्रकार मुझे और दुख क्यों देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक मुनीश्वर ने शाप दिया था। वह कथा इस प्रकार है। पहले एक बार मैं युवावस्था के मत से उन्मत्त हुआ, मृगया में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए एक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने तृषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में गड़ा डुबाया। उस समय उसका महान शब्द हुआ। तब यह सोचकर कि ये इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, मैंने अपने धनुष पर शब्दवेदी बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहां पर मनुष्य की सूचना देने वाला यह शब्द हुआ, हाय, मैं मारा गया। हे विदे, मैंने तो किसी का भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा? हाय, मेरे माता पिता भी जल की आकांक्षा से मेरी वाट देख रहे हैं। यह मानुष वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हुआ और धीरे से उनके पास जाकर बोला, प्रभु, मैं दशरथ हूँ, मैंने ही अनजान में यह बाण छोड़ा है।
हे मुने, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर मैं गदगद कंठ हो गए उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यासे से व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे, इसलिए अब बिना कुछ सोच विचार किए शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें जल देकर और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीर में से बाण निकाल दो, अब मैं प्राण छोड़ूंगा। मुनि के ऐसे कहने पर मैंने तुरंत ही उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर वहां उनके माता पिता थे वहां गया। उस समय वे इस प्रकार चिंता में व्याकुल हो रहे थे, हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हैं तथा भूख प्यासे से पीड़ित हो रहे हैं। क्या कारण है कि इस रात्रि के समय में हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा और कोई सहारा नहीं है, हम वृद्ध, शोचनीय और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। क्या कारण है कि ऐसी अवस्था में हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है? इसी समय मेरे पैरों की आहट सुनकर पिता ने पूछा, बेटा, आज तुमने इतनी देरी कैसे की? लाओ, शीघ्र ही हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो। उनके इस प्रकार कहने में डरते डरते धीरे से उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके अति नम्रता पूर्वक कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृगया की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करता फिरता था। यद्यपि मैं उस समय जल के तीर से दूर था, किंतु शब्द वेदी होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर वहां मृग समझकर उसे मारने के लिए मैंने एक बाण छोड़ दिया। पर जब मैंने यह शब्द सुना कि मैं मारा गया तो डरता हुआ वहां आया। वहां आने पर जब मैंने एक मुनि कुमार को जटा फैलाए पड़े देखा तो भय से उसके चरण पकड़ लिए और रक्षा करो ऐसा कहने लगा। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता को जल देकर उन्हें प्रणाम जीवन दान मांगो। मुनि कुमार के ऐसे कहने पर यह मुनि हिंसक आपके पास आया है। आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। वह सुनकर वे दुखाई होकर उसके अत्यंत शोक करते और रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बोले, जहां हमारा बेटा है हमें तुरंत ही वहां ले चलो। तब वहां वह लड़का पड़ा था, वही उन वृद्ध दंपत्ति को मैं ले गया और वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे। वे हा पुत्र कहकर रोते हुए बोले, बेटा, हमें जल दो, आज तक क्यों नहीं देते हो? फिर उन्होंने मुझसे कहा, राजन, शीघ्र ही चिता बनाओ। मैंने तुरंत ही वहां चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर उसमें भस्म होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक से ही मरोगे। वही अनिवार्य शापकाल इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र राम, हा सीते, हा गुणाकर लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कैकेयी से उपस्थित की हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्याय रानियों छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने लगी। प्रातः काल होने पर वहां मंत्रियों के सहित मुनीश्वर वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ के सबको एक तैल पूर्ण नौका में रखा कर दूतों से बोले, तुम लोग शीघ्र ही घोड़ों चढ़कर युधाजीत की राजधानी को जाओ। वहां शत्रुघ्न के सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हैं, उनसे मेरी आज्ञा से आकर इस प्रकार कहना कि
भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आकर महाराज दशरथ और कैकेयी का दर्शन करे। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधाजित और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत को प्रणाम करके कहा, राजन, वशिष्ठ जी ने आपके लिए यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा पीछा सोचे अयोध्यापुरी में चले आवे। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री भरत जी भय से व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई के सहित दूतों के साथ चले और यह सोचकर कि अवश्य ही महाराज या श्री रघुनाथ जी पर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है। मार्ग में मन ही मन चिंता करते नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नगर शोभाहीन जन समूह से रहित तथा उत्सवहीन हो रहा है। यह देखकर ये अत्यंत चिंतित हुए। राजभवन में जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मी से शून्य हो रहा है और वहां अकेली कैकेयी एक आसन पर बैठी हुई है। माता को देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। भरत जी को आए देख माता कैकेयी ने उन्हें प्रेम बस शीघ्रता से उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघकर अपनी कुल की कुशल पूछी। वह बोली, मेरे पिता, भाई और शुभ लक्षणा माता कुशल पूर्वक है न? बेटा, आज बड़े भाग्य से मैंने तुम्हें सकुशल देख पाया है। माता के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने चिंताकुल होकर दुखी चित्त से माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो? माँ, तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे, किंतु इस समय वे दिखाई नहीं देते। सो बताओ वे कहाँ हैं? पिताजी को न देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। तब कैकेयी ने कहा, हे अनग, तुम्हारे लिए दुख की क्या बात है? हे पितृवत्सल, अश्वमेघ आदि यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथ्वी में गिर पड़े और बोले, हाथ, मुझे दुख समुद्र में छोड़कर आप कहाँ चले गए? हाय महाराज, राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए? इस प्रकार विलाप करते और विधुरे हुए केशों से पृथ्वी पर पड़े अपने पुत्र को उठाकर कैकेयी ने उसके आंसू पोंछकर कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लिया है। तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज ने क्या कहा था? इस पर कैकेयी देवी ने निर्भय होकर माता भरत जी से कहा, वे हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए हैं। तब भरत जी ने पूछा, माता, तो क्या उस समय राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे? वे तीनों उस समय कहाँ गए थे? कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी। उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था। उस समय उनमें से एक के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य और दूसरे से राम के लिए मुनि व्रत पूर्वक वनवास मांग लिया। इसलिए तुम्हारे पिता सत्यसंग महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर राम को वन में भेज दिया। पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता भी राम के साथ ही वन में चली गई तथा लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सबके वन को चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए और राम राम करके विलाप करते हुए नृप श्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। माता के ये वचन सुनकर भरत जी वज्राहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देख कैकेयी ने दुखित होकर फिर कहा, बेटा तुम शोक क्यों करते हो? ऐसे महान राज्य को पाने पर दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है? माता को इस प्रकार कहती देख भरत जी ने क्रोध से जलते हुए से कहा, अरे पापिनी, तू बात करने योग्य नहीं है। अरे गोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापे, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा था या
विष खा लूंगा अथवा खड़ग से आत्मघात करके यमलोक को चला जाऊंगा। हे भर्तृगातिनी, हे दुष्टे, तू भी कुंभी पाक नरक में पड़ेगी। कई को इस प्रकार डांट कर वे कौशल्या के घर गए। भरत को देखते ही माता कौशल्या मुक्त कंठ से रोने लगी। तब भरत जी भी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे। उन्हें गले लगाकर चिंता से महादुर्बल और अति दीन वदना यशस्विनी राम माता कौशल्या ने नेत्रों में जल भरकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाहर चले जाने से जो जो अनर्थ हुए हैं, अपनी माता की वे सब करतूतें तुमने उसके मुख से सुन ली ही होगी। मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के सहित चीर वस्त्र धारण कर और जटा जूट बांधकर मुझे दुख समुद्र में डुबोकर वन को चला गया। हा राम, हा मेरे रघुवंश शिरोमणि, आप साक्षात परम पुरुष परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया, तथापि दुख ने मेरा पल्ला नहीं छोड़ा। इससे मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है। भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक से अत्यंत विलाप करती देख उनके चरण पकड़कर कहा, माता, मेरी बात सुनो। कई ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने और भी जो कोई कार्य किया है, उसे यदि मैं जानता हूं अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माता, मुझे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित श्री वशिष्ठ जी को खड़ग से मारने से जो पाप होता है, वही सारा पाप मुझ में भी लगे। इस प्रकार शपथ करके भरत जी रो उठे। तब कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं यह सब जानती हूं, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। इस समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों के सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत को रोते देखकर आदर पूर्वक बोले, महाराज, दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे। ये मनुष्य जन्म के समस्त दुख सुख भोगकर बहुत सी दक्षिणा के सहित अश्वमेधादि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप से पाकर अंत में स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र हैं। उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो। देखो, आत्मा तो नित्य, अविनाशी, शुद्ध और जन्म नाश आदि से रहित है और शरीर जड़, अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढ़ जन ही उसके लिए छाती पीट कर रोते हैं, किंतु इस असार संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग होता है तो वह उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख तथा शांति का विस्तार करता है। यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है। अतः जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियों के जन्म मरण होते हैं। यह जानकर भी देखो, मूढ़ लोग अपने बंधु बांधवों के लिए कैसे शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए हैं, अनेकों सृष्टियां बीत गई। यह संपूर्ण समुद्र एक दिन सूख जाएंगे। फिर इस क्षणिक जीवन में भला क्या आस्था की जाए। यह आयु हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान क्षण भंगुर है, असमय ही छोड़कर चली जाती है। उसका तुम क्या विश्वास करते हो। इस जीवात्मा ने अपने पूर्व देह कृत कर्मों से यह शरीर धारण किया है और फिर इस देह के कर्मों से यह और शरीर धारण करेगा। इस प्रकार आत्मा को सदा पुनः पुनः देह की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतारकर फिर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है, क्योंकि आत्मा तो न कभी मरता है, न जन्मता है, न बढ़ता ही है। वह षड्भाव विकारों से रहित अनंत सच्चिद स्वरूप आनंद रूप बुद्धि आदि का साक्षी
और अविनाशी है। वह परात्मा एक अद्वितीय और समभाव से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा का दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित हो समस्त कार्य करो। हे कुलनंदन भरत, अपने पिता का शरीर तेल की नाव में से निकालकर मंत्रियों और हम सब ऋषियों के साथ उसका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। तब गुरु जी के इस प्रकार समझाने पर भरत जी ने अज्ञान जन्य शोक को छोड़कर राजा का विधिवत अत्यंत कृत्य किया। गुरु जी के कथानुसार जैसे अग्निहोत्र आदि का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार विधि पूर्वक पिता के देह का शास्त्रोनुकूल संस्कार कराकर फिर एकादशा आने पर सैकड़ों हजारों वेदज्ञ ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को बहुत सा धन, हजारों गौएं, अनेकों गांव और रत्न तथा वस्त्र आदि दिए। फिर रामचंद्र जी का ही स्मरण करते हुए वे गुरु वशिष्ठ जी, भाई शत्रुघ्न और मंत्रियों के साथ अपने घर में रहने लगे। घर में रहते हुए वे मन ही मन सोचा करते थे कि जनक नंदिनी महारानी सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी के भयंकर वन में चले जाने से माता कैकेयी अपने दर्शन मात्र से ही राक्षसी के समान मेरे हृदय में दाह उत्पन्न करती है। अतः अब मैं निसंदेह शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर वन को जाऊंगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुखारविंद अति शोभित हो रहा है, उन राम और सीता की नित्य प्रति सेवा करूंगा। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे सप्तम सर्गः। ओम 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 ओम। अष्टम सर्ग। भरत जी का वन को प्रस्थान, मार्ग में गुह और भरद्वाज जी से भेंट तथा चित्रकूट दर्शन। महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन मुनीश्वरों के सहित मंत्रियों से घिरे हुए भगवान वशिष्ठ जी देव सभा के सदस्य राज्य सभा में आए। वहां दूसरे ब्रह्मा जी के समान आसन पर विराजमान श्री वशिष्ठ जी ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को बुलाकर आसन पर बैठाया और उन शत्रुदमन भरत जी से इस प्रकार देश कालोचित वाक्यों में कहा, वत्स, तुम्हारे पिता के कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करेंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, कैकेयी ने तुम्हारे लिए राजा दशरथ से राज्य मांगा था। राजा सत्यपरायण थे, इसलिए प्रतिज्ञा करने के कारण उन्होंने उसे दे दिया। अतः मुनिजनों द्वारा मंत्रोच्चार पूर्वक आज तुम्हारा अभिषेक होना चाहिए। यह सुनकर भरत जी बोले, हे मुनिनाथ, राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है? महाराज राम ही राजाधिराज है, हम तो उन्हीं के दास है। कल प्रातःकाल राम जी को लाने के लिए हम शीघ्र ही वन को जाएंगे। मैं, आप सब लोग और राक्षसी कैकेयी के सिवा अन्य सब माताएं, ये सभी वन को चलेंगे। मैं क्या करूं? मैं तो इस नाम मात्र की माता कैकेयी को अभी मार डालता, किंतु श्री रघुनाथ जी मुझ स्त्री हत्यारे को क्षमा न करेंगे। अतः कुछ भी हो, कल प्रातः काल होते ही आप लोग चले या न चले, मैं तो शत्रुघ्न के सहित पैदल ही दंडकारण्य को जाऊंगा। हे मुने, जिस प्रकार राम जी गए हैं, इस प्रकार जब तक रामचंद्र जी न लौटेंगे तब तक मैं भी शत्रुघ्न के सहित वलकल वस्त्र और जटा जूट धारण कर कंदमूल फल आदि का भोजन करूंगा और पृथ्वी पर शयन करूंगा। ऐसा निश्चय कर भरत जी मौन हो गए। तब सब लोग प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर प्रातःकाल होने पर भरत जी ने कुछ करते समय हाथी और घोड़ों के सहित समस्त सैनिक सुमंत्र की प्रेरणा से उनके साथ चले। कौशल्या आदि महारानियों तथा वशिष्ठ आदि द्विजगण पृथ्वी को आच्छादन कर उनके आगे पीछे और इधर उधर यथा योग्य रीति से चलने लगे। इस प्रकार श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर वह महान सेना शत्रुघ्न की प्रेरणा से गंगा तट पर जहां तहां ठहर गई। भरत का आगमन सुन गुह को यह शंका हुई कि भरत बड़ी सेना लेकर आए हैं, अतः ये राम के अनजान में उनका कोई अनिष्ट करने के लिए न जाते हो।
मुझे उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिए। यदि उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार चले जाएं, नहीं तो इसके विपरीत उपाय करना पड़ेगा। अतः मेरे जाति वाले अस्त्र शस्त्र लेकर सावधानी से सब और देखते हुए चौकस रहे और सब नावों को खींचकर गंगा के बीच में खड़ी कर दे। इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकार की बहुत सी भेंट लेकर अपने बहुत से हथियारबंद जाति भाइयों के साथ भरत जी के पास आया। वहां उनके सामने सब सामग्री रखकर इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि मेघश्याम भरत चीर वस्त्र और जटाजूट धारण किए छोटे भाई तथा मंत्रियों के साथ बैठे हैं। वे राम ही का स्मरण कर रहे हैं और राम नाम का ही जप कर रहे हैं। यह देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर भरत जी को प्रणाम किया और बोला, मैं गु हूं। भरत जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर आदर पूर्वक गाढ़ आलिंगन किया और प्रसन्न मुख से उनकी कुशल पूछकर उससे सखा भाव से इस प्रकार बोले, भैया तुम यहाँ श्री रामचंद्र जी के साथ रहे थे और निर्मल हृदय श्री राम ने नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया था। तुमसे सीता और लक्ष्मण के सहित कमल नयन राम ने वार्तालाप किया, अतः तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे सुव्रत, तुमने श्री रामचंद्र जी को जहां देखा था मुझे वही ले चलो, जहां वे सीता के सहित सोए थे वहां स्थान मुझे दिखाओ। तुम राम के प्रियतम सखा और भाग्यवान भक्त हो। इस प्रकार पुनः पुनः राम का स्मरण करने से भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। इस प्रकार विरहा व्याकुल वे गुह के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां रात्रि के समय श्री राम ने निवास किया था। वहां जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे हुए शयन स्थान को देखा। वह सीता जी के आभूषणों से खड़े हुए सुवर्ण कणों से सुशोभित था। उसे देखकर भरत जी का हृदय दुख से भर आया और वे इस प्रकार विलाप करने लगे, अहो जो अति सुकुमारी जनक दुलारी सीता राजमहल में कोमल बिछौने से युक्त अति सुंदर रत्न पर्यकर पर श्री रघुनाथ जी के साथ शयन किया करती थी, वे ही मेरे दोष से श्री रामचंद्र जी के साथ इस कुशाओं की साथरी पर किस प्रकार क्लेश पूर्वक सोती होगी। मुझे धिक्कार है जो मैं मूर्तिमान पाप पुंज के समान कई के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। हाय मेरे लिए ही परमात्मा राम को यह क्लेश उठाना पड़ा। महात्मा लक्ष्मण का जन्म अत्यंत सफल है, जो भगवान राम के वन में रहते समय भी सदा प्रसन्न मन से उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जो लोग राम के दास हैं उनके दासों का दास भी यदि मैं हो जाऊं तो मेरा जन्म सफल हो जाए, इसमें संदेह नहीं। भाई यदि तुम्हें मालूम हो तो मुझे यह सब बताओ कि राम कहाँ हैं। वे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें तुरंत लाने के लिए वही जाऊंगा। गुह ने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्नेह पूर्वक कहा, स्वामिन आपकी कमल नयन राम सीता और लक्ष्मण में ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही धन्य हैं। छोटे भाई लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी के समीप मुनियों के आश्रम में रहते हैं। वहां जानकी के सहित भगवान राम आनंद और सुख पूर्वक विराजमान है। चलिए शीघ्र ही हम लोग वहां चले, पहले आप लोग यहाँ गंगा जी पार कर ले। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही सेना के सहित भरत जी को महानदी गंगा जी से पार करने के लिए 500 नावें मंगवाई और स्वयं एक राजनौका ले आया। उसमें भरत शत्रुघ्न राम की माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को चढ़ाया तथा एक दूसरी नाव में कई आदि अन्य राज महिलाओं को सवार किया। इस प्रकार शीघ्र ही गंगा जी को पार कर वे भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। वहां अपनी महान सेना को आश्रम से दूर छोड़कर भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी आश्रम पर गए और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिवर भरद्वाज को आश्रम में बैठे देख उन्हें अति भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। मुनीश्वर को जब मालूम हुआ कि वे दशरथ नंदन भरत हैं तो उन्होंने प्रीति पूर्वक उनकी पूजा की
और उन्हें जटा वल्कल आदि धारण किए देख कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा, भाई भरत, राज्य शासन करते हुए तुमने आज यही वल्कल आदि कैसे धारण कर लिए और इस मुनि जन सेवित तपोवन में तुम किस लिए आए हो? भरद्वाज के ये वचन सुनकर भरत ने नेत्रों में जल भरकर कहा, भगवान, आप सब जानते हैं क्योंकि आप सर्व अंतर्यामी हैं, फिर भी आप जो पूछ रहे हैं वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है। कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने वाला और वनवास आदि विषयक जो कुछ कार्य किया है, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके चरणों का साक्षी करके कहता हूं, मुझे उसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे कह उन्होंने अति आर्तचित्त हो मुनि के चरण युगल पकड़कर कहा, भगवान, आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं दोषी हूं या निर्दोष। हे स्वामी, महाराज राम के रहते हुए मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो सदा से ही श्री रामचंद्र का दास हूं, अतः हे मुनिनाथ, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनके चरण कमलों में पढ़कर यह सारी राजपाट की सामग्री उन्हें यही सौंप दूंगा तथा वशिष्ठ आदि गुरुजन और जनपद वासियों के साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक कर अयोध्या ले जाऊंगा और अति तुच्छ दास के समान उन लक्ष्मीपति की सेवा करूंगा। मुनीश्वर ने भरत के ये उद्गार सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और विस्मय पूर्वक सिर सुनकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, बेटा, अपने ज्ञान चक्षुओं से मैंने पहले ही वे होने वाली बातें जान ली थी, तुम शोक न करो, तुम तो लक्ष्मण की अपेक्षा भी राम के परम भक्त हो। हे अनंत, मैं सेना के सहित तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। आज सेना सहित तुम यही भोजन करो, कल राम के पास जाना। भरत जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा होगी वही होगा। तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन होकर यज्ञशाला में बैठे। वहां बैठकर उन्हें कामप्रद मुनीश्वर ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु का स्मरण किया। तब उस कामधेनु ने इच्छा अनुसार संपूर्ण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिए। उसने सेना के सहित भरत जी के संपूर्ण मनोरथों को इस प्रकार पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक संतुष्ट हो गए। फिर उन योगी राज ने शास्त्रानुकूल प्रथम वशिष्ठ जी की पूजा की और तदनंतर सेना के सहित भरत जी को तृप्त किया। इस प्रकार उस स्वर्ग सदस्य आश्रम में एक दिन रहकर प्रातःकाल मुनीश्वर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले भाई के सहित भरत जी रामचंद्र जी के पास चले। चित्रकूट के निकट पहुंचने पर उन्होंने सैनिकों को दूर खड़ा कर दिया और स्वयं राम दर्शन की लालसा से आगे बढ़े। परंतप भरत जी शत्रुघ्न, सुमंत्र और गुह के साथ समस्त तपस्वियों को आश्रम में खोजते खोजते फिर आए, किंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी की कुटी कहीं न मिले। तब उन्होंने ऋषि मंडली से पूछा, सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी वहां रहते हैं? उन्होंने कहा, सामने वाले पर्वत के उस और श्री मंदाकिनी के उत्तरीय तट पर बना बलि से सुशोभित राम की परम रमणीक एकांत कुटी है। वहां फल युक्त आम्र वृक्ष, पनस और कदली खंड केले के क्यारियों से घिरी हुई है तथा उसके चारों ओर बहुत से चंपक, कचनार और नाग केसर के भी वृक्ष सुशोभित हैं। मुनियों के इस प्रकार बतलाने पर भरत जी प्रसन्नता पूर्वक मंत्रियों को साथ ले सबसे आगे रघुनाथ जी के निवास स्थान को चले। आगे बढ़कर भाई के सहित भरत ने दूर ही से राम का मुनिजन सेवित अति सुंदर और भासमान सुंदर भवन देखा, जिसमें वृक्ष की शाखा पर वल्कल वस्त्र और मृग चर्म टंगे हुए थे और श्री रामचंद्र जी के वास करने के कारण जो परम रमणीक था। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे अष्टम सर्गः। ओम ओम ओम। नवम सर्ग। भगवान राम और भरत का मिलन, भरत जी का अयोध्या
पुरी को लौटना और श्री रामचंद्र जी का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री भरत जी अति मग्न मन से सीता और राम के चरण चिन्हों से सुशोभित आश्रम के समीप अति सुंदर और पवित्र स्थल में पहुंचे। वहां उन्होंने सब और भगवान रामचंद्र के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के सहित वे उस चरण रज में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो, मैं परम धन्य हूँ जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरणार बिंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मा आदि देवगण और संपूर्ण श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हैं। इस प्रकार जिनका हृदय बहुत अद्भुत प्रेम रस से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी की भावना में डूबा हुआ है तथा वक्षस्थल आनंद आंसुओं से भिगा हुआ है, वे भरत जी धीरे धीरे श्री हरि के आश्रम के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्वादल के समान श्याम शरीर और विशाल नयन श्री रघुनाथ जी को बैठे हुए देखा, जो जटाओं का मुकुट और नवीन वल्कल वस्त्र धारण किए थे तथा प्रसन्न वदन और मध्याह्न सूर्य के समान प्रभा युक्त थे, एवं जो शुभ लक्षणा श्री जनक नंदिनी को और निहार रहे थे तथा श्री लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे, उन्हें देखते ही श्री भरत जी ने दौड़कर हर्ष और शोक युक्त होकर तुरंत उनके चरण युगल पकड़ लिए। बड़ी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने दोनों बाहु से उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उन्हें गोद में बिठाकर अपने आंसुओं से सींचते हुए बारंबार हृदय लगाया। फिर प्यासी गौवें जिस प्रकार जल की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार कौशल्या आदि समस्त माताएं रघुनाथ जी को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से चली। राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनका चरण वंदन किया और उन्होंने अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भरकर पुत्र को हृदय से लगाया। फिर रघुनाथ जी ने उस प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देख उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। फिर श्री रघुनाथ जी ने सबको यथा योग्य बैठाकर पूछा, कहिए हमारे पिताजी कुशल है न? उन्होंने मेरे वियोग से अत्यंत दुखातुर होकर मेरे लिए क्या आज्ञा दी है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग से अति संतप्त होकर हे राम, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हारा ही चिंतन करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। कानों में शूल के समान लगने वाले गुरु के इन वचनों को सुनकर श्री राम और श्री लक्ष्मण, हाय हम मारे गए, इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े। तब समस्त माताएं और अन्याय सभी उपस्थित लोग रोने लगे। श्री रामचंद्र जी बारंबार कहने लगे, हाथ हे दयामय, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे महाबाहो, मैं अनाथ हो गया, अब मुझे कौन लाड लडावेगा? इस प्रकार इस सीता और लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने शांतिमय वाक्यों से वह शोक शांत किया और फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहां सबने जलकांक्षी महाराज दशरथ को जलांजलि दी तथा लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान किया। जो हमारा अन्न है वही अन्न हमारे पितरों को प्रिय होगा, वही स्मृति की आज्ञा है। ऐसा कह उन्होंने अगदू फल के पिंड बना उन पर मधु डालकर उन्हें दान दिया। फिर नेत्रों में शुक्राश्रु भरे हुए थे, पुनः स्नान कर आश्रम में आए। इस प्रकार और सभी बहुत देर तक रोकर अंत में स्नान करके आश्रम को लौटे। उस दिन सबने उपवास किया। दूसरे दिन मंदाकिनी के निर्मल जल में स्नान कर भरत जी ने आश्रम में बैठे हुए रामचंद्र जी के पास आकर कहा, हे राम, हे राम, हे महाभाग, आप अपना अभिषेक कीजिए। वह पैतृक राज्य आप ही का है, आप इसका पालन करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य है। महाराज, प्रजा का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। अतः आप नाना प्रकार के यज्ञों से
यजन करके फिर वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न कर उसे बड़े होने पर राज सिंहासन पर बैठाकर तब वन को जाए। हे प्रभु, अभी वनवास का समय नहीं है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी माता का जो कुछ अपराध है उसे मुझ भूल जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के चरणों को भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर रख लिया और श्री रामचंद्र जी के सन्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी ने भरत को शीघ्रता से उठाकर अति प्रेम पूर्वक गोद में बैठा लिया और नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर धीरे धीरे उनसे कहने लगे, भाई, मैं जो कहता हूँ वह सुनो। तुम जो कुछ कहते हो सो बिल्कुल ठीक है, किंतु पिताजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर फिर अयोध्या में आना। इस समय यह संपूर्ण राज्य मैं भरत को देता हूँ, अतः स्पष्ट ही पिताजी ने यह राज्य तो तुम ही को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दंडकारण्य का राज्य दिया है। इसलिए इन दोनों की ही प्रयत्न पूर्वक पिता जी के वचनों को सफल करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन कर स्वेच्छा पूर्वक वर्तता है वह जीता हुआ भी मृतक के समान है और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है। अब अतः तुम राज्य शासन करो, हम दंड वन की रक्षा करेंगे। तब भरत जी ने रामचंद्र जी से कहा, यदि पिताजी ने कामी, मूढ़ बुद्धि, स्त्री के वशीभूत, भ्रांत चित्त और उन्मत्त होने के कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी उसे सत्य न मानना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आदर नहीं करते। श्री राम जी बोले, पिताजी ने स्त्रीवश, कामवश अथवा मूढ़ बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा। उन सत्यवादी ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार ही प्रतिज्ञा भंग के भय से ये वर दिए थे। महान पुरुषों को असत्य से नरक की अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है। मैं भी ऐसा ही करूंगा, यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूं। फिर मैं रघुवंश में जन्म लेकर अपना वचन कैसे उलट कर सकता हूं। राम जी का यह कथन सुनकर भरत जी बोले, हे सुव्रत, पिताजी के कथनानुसार मैं तो आपके समान 14 वर्ष तक वलकल वस्त्र धारण कर वन में रहूंगा और आप सुख पूर्वक राज्य भोगिए। श्री राम जी बोले, पिताजी ने तुमको यह राज्य और मुझे वनवास दिया है। अब यदि मैं उसका उल्टा करूं तो असत्य क्यों जो का त्यों ही रहता है। भरत जी बोले, अच्छा, यदि आप वन से नहीं लौटाना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भी वन में आकर लक्ष्मण के समान ही आपकी सेवा करूं। नहीं तो मैं अन्न जल छोड़कर इस शरीर को त्याग कर दूंगा। अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और मन में ही यही ठान कर वे धूप में कुशा बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। भरत जी का ऐसा हठ देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो गुरु वशिष्ठ जी को नेत्रों से संकेत किया। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत में ले जाकर कहा, वत्स, मैं जो कहता हूँ वह सुनिश्चित गुह्य रहस्य की बात सुनो। भगवान राम साक्षात नारायण है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लिया है। इसी प्रकार योग माया ने जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतार लिया है और शेष जी लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए निसंदेह वन को ही जाएंगे। कैकेयी के जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर भाषण आदि कार्य है, ये सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो यह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी। इसलिए हे तात, तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो और माताओं तथा महती सेना के सहित अयोध्या को लौट चलो। राम भी कुल सहित रावण का संहार करके वहां शीघ्र ही आ जाएंगे। गुरु जी के ये वचन सुनकर भरत जी को अति विस्मय हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राजेंद्र, आप मुझे राज्य शासन के लिए अपनी जगत पूज्य चरण पादुकाओं दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूंगा।
ऐसा कहकर भरत जी ने उन्हें उनके चरणों में 2 दिव्य पादुकाएं खड़ाऊ पहना दी। श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्ति भाव देखकर वे खड़ाऊ उन्हें दे दी। भरत जी ने वे रत्न जड़ित दिव्य पादुकाएं लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। तदनुसार वे भक्तिवश गदगद वाणी से बोले, हे राम, यदि 14 वर्ष के व्यतीत होने पर आप पहले दिन ही अयोध्या न पहुंचे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह भरत जी को विदा किया। तदुपरांत बुद्धिमान भरत जी ने संपूर्ण सेना, वशिष्ठ, शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मंत्रियों के साथ चलने की तैयारी की। इस समय कैकेयी ने एकांत स्थान में नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, माया से मुग्ध चित्त हो जाने के कारण मुझ कुबुद्धि ने तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डाल दिया, सो तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा करना, क्योंकि साधु जन सर्वदा क्षमाशील ही होते हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष है। अपने मायामय मनुष्य रूप से आप समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणा से लोग शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं। वह संपूर्ण विश्व आप ही के अधीन है। अत्र तत्र होने के कारण वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियां, कठपुतलियां, सूत्रधार का बाजीगर के इच्छानुसार ही नाचती हैं, उसी प्रकार नाना आकार धारण करने वाली यह माया रूपिणी नटी आप ही के अधीन है। और हे शत्रु दमन, देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा वाले आप ही के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापिनी ने अपनी दुष्ट बुद्धि से यह पाप कर्म किया था। आज मैंने आपको जान लिया। आप देवताओं के भी मन और वाणी आदि से परे हैं। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड़ग से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए। कैकेयी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महाभागे, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से ये शब्द निकले थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ। अहरनिश निरंतर हृदय में मेरी भावना ही करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ। मेरा कोई भी प्रिय व अप्रिय नहीं है। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही माया से रचे पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा ही किसी में राग द्वेष नहीं है। जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी वैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ। हे माता, मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार भय को दूर करने वाला मेरा तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ है। तुम मेरा स्मरण करती हुई घर ही में रहो, इससे तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगी। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा की और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली तथा भरत जी, मंत्रीगण, माताओं और वशिष्ठ के साथ श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोध्या को चले। उदार बुद्धि भरत जी समस्त पूर्ववासी और देशवासियों को यथा योग्य अयोध्यापुरी में बसाकर स्वयं नंदीग्राम को चले गए। वहां एक सिंहासन पर उन दोनों पादुकाओं को रखकर वे श्री रामचंद्र के समान उनकी नित्य प्रति भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और अक्षत आदि संपूर्ण राजोचित सामग्री से पूजा करने लगे। इस प्रकार भरत जी फल फूल खाते, इंद्रिय दमन करते, जटा और वल्कल वस्त्र धारण किए, पृथ्वी पर शयन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शत्रुघ्न के साथ रहने लगे। पृथ्वी के जितने राजकार्य होते उन सबको ये रघुश्रेष्ठ भरत जी पादुकाओं के सामने निवेदन कर दिया करते थे। इस प्रकार रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा से
अवधि के दिन गिनते हुए वे राम में ही मन लगाकर साक्षात ब्रह्मर्षि के समान रहने लगे। इधर रामचंद्र जी ने भी मुनियों के धीरे रहकर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुछ दिन बिताए। रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर विराजमान सुनकर आसपास के नगर निवासी उनके दर्शनों की इच्छा से सदैव आया करते थे। रामचंद्र जी ने उस भीड़ भाड़ को देखकर और अपने दंडकारण्य में जाने के कार्य को भी विचार कर उस पर्वत को छोड़ दिया। वहां से चलकर वे सीता तथा लक्ष्मण के सहित अत्रि मुनि के अति उत्तम और जन समूह शून्य आश्रम में आए, जो सब प्रकार सुखपूर्वक रहने योग्य था। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने आश्रम में विराजमान और संपूर्ण तपोवन को प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा, मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूँ। इस समय वनवास के मिश से भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर मुनीश्वर ने उन्हें साक्षात परब्रह्म जान उनकी अत्यंत भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा की। फिर वन्य फलों से उनकी आतिथ्य सत्कार कर उन्होंने आसन पर विराजमान रघुनाथ जी, महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, मेरी भार्या अनसुया नाम से विख्यात है। वह अति वृद्धा है, बहुत दिनों से तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली है और धर्म में प्रेम रखने वाली है। इस समय वह कुटी के भीतर है। हे शत्रुदमन राम, सीता उससे मिल ले। तब कमल लोचन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह जानकी जी से कहा, हे सुबह जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनसुया जी को प्रणाम कर आओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कह रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। अनसुया जी ने अपने सन्मुख सीता जी को दंड के समान पड़ी देख अति हर्षित हो, बेटी सीता, ऐसा कहकर आदर पूर्वक आलिंगन किया और भक्ति सहित उन्हें विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 दिव्य कुंडल और 2 स्वच्छ रेशमी साड़ियां दी। सुंदर मुख वाली अनसुया जी ने उन्हें दिव्य अंगराग भी दिया और कहा, हे कमलमुखी, इस अंग संग के लगाने से तेरे शरीर की शोभा कभी कम न होगी। हे जानकी, तुम पातिव्रत्य का पालन करती हुई सदा राम की ही अनुगामिनी रहना। रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल पूर्वक घर लौटे। फिर उन्होंने विधि पूर्वक लक्ष्मण और सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को भोजन कराया। तत्पश्चात उन्होंने फिर रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप ही इनकी रक्षा के लिए देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं। यद्यपि देह के गुणों से आप लिप्त नहीं होते, संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे नवम सर्गः समाप्त। इदम अयोध्या कांडम। ओम ओम ओम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, सदगुरु देव की जय, दिनकरनाथ महाराज की जय, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, जयानंद महाराज की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर।